पंजाब में खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अरबी में लिखा हुआ है, कुछ हलवा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था। हमारे यहाँ कुछ मजहबी जुनूनी लोगों ने उनको मारने की कोशिश की इस बेस पर कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं और ये मोहतरमा कुरान की और इस्लाम की तौहीन कर रही हैं। मैं इस मौके पे कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ दो तबके हैं इस वक्त जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचे हुए हैं। एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था। ये वो मजहबी जुनूनी और पागल लोग हैं जो शायद एंजाइटी के मरीज़ हैं या डिप्रेशन के मरीज़ लोग हैं, जो सेंसलेस लोग हैं। ये कोई बचपन में इनको दिमागी चोट लगी थी जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया इनके साथ। हर जगह ये तौहीन तलाश कर रहे हैं और मारने धड़ने पर आ जाते हैं। और ये इनका कसूर नहीं है, हकीकत ये कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जो जुनूनी हैं और पागल हैं, दिमाग खराब हो चुका है उनका। और जब इंसान पागल होता है ना डिप्रेशन की वजह से या किसी भी बीमारी में, तो वो इसी किस्म की उटपटांग हरकतें कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया। ये वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब सोचिए उस खातून का कत्ल कर दिया जाता है या मार दिया जाता, क्या एज ए पाकिस्तानी दुनिया को क्या मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। पहले हमारी हरकतें देख लें आप, अब तक हमसे वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सका है, जो पूरी दुनिया में हमारा इमेज गया है। एक मजहबी हमारे पास एक ऐसी चीज बची हुई है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे पास इस्लाम है। बाकी हमारे पास बचा क्या है? उस इस्लाम ही का आप ये तस्वर अगर दुनिया के सामने पेश करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मुसलमान किसी भी वक्त पागल हो सकता है और कुछ भी कर सकता है, तो इस पर जितना एहतजाज किया जाए वो कम है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक सेकुलर लोगों का तबका है जो दूसरी इंतहा को पहुंचा हुआ है। वो कोई भी मौका इस्लाम को बदनाम करने का, उलमा को बदनाम करने का, वो हाथ से नहीं जाने देता। और वो कहता है देखो ये मौलवियों ने ये किया हुआ है, लोगों को ऐसा जहन बनाया हुआ है। इस वाक़े के खिलाफ मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे जितना एहतजाज उलमा रिकॉर्ड करवा रहे हैं और जितना मजहबी तबका रिकॉर्ड करवा रहा है, इतना कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं करवा रहा। तो ये एक अच्छा इमेज भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वाक़े के खिलाफ जो ये वाक़या हुआ, उस खातून को टॉर्चर करने की कोशिश की गई, तो इसके खिलाफ एहतजाज भी मजहबी स्कॉलर्स ही कर रहे हैं। इससे पता चलता है ये इस्लाम का मसला नहीं है, ये कुछ लोगों का मसला है, उनका दिमाग खराब हो चुका है, वो पागल है। कुछ पागलों का और चंद बेवकूफ़ों का मसला है ये। तो ऐसे बेवकूफ़ों को हम सब ने मिल के कंट्रोल करना है, कानून साजी करनी है। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे, एएसपी साहिबा जो खातून थी वो वहां पहुंची और उन्होंने उस खातून की जान बचाई। तो पुलिस का भी हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे मौके पे बर्वक्त कार्रवाई करके उस खातून की जान बचा ली और हम सबको दुनिया के सामने जलील होने से बचा लिया। वरना ये चीज लोगों में इस्लाम का दाखिला रोकने का जरिया बनेगी। लोग कहेंगे ये मुसलमान सारे ही पागल होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, किस वक्त किस बात पे उठा के मार देंगे जान से, और सवाब समझ के मारते हैं ये, तो जन्नत की लालच में मारते हैं ये बहुत बुरा इमेज हमारा दुनिया के सामने जा रहा है। ऐसे मजहबी जुनूनियों को, ऐसे बेवकूफ और अहमकों को कंट्रोल करने की जरूरत है। वो एक खातून जो बेचारी, उसको पता भी नहीं है कि जो है लोग मेरे इस अमल से ये समझेंगे, और ना वो कुरानी आयात लिख के घूम, आप पूछ तो लेते ना किसी से कि क्या लिखा हुआ है ये। तो वो नबी किसी औरत की इस तरह से उसको मारने की कोशिश करना, जहनी टॉर्चर करने की कोशिश करना, जो एक चिमटी मारने की आपको बिला वजह इजाजत नहीं दे रहे, वो नबी कैसे ये सब चीजें बर्दाश्त करेंगे? और उसी नबी के नाम के नारे लग रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह के, और उसी नबी के उम्मती होने का दावा किया जा रहा है, और उसी नबी की नामूस को बचाने का दावा करके उस खातून को टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये एक खातून का मसला नहीं है, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। मेंबरों पे लोग बैठे होते हैं, जबान से मिस्टेक में कोई लफ्ज गलत निकल जाता है, उस पर तौहीन के फतवे लगना शुरू होते हैं, उस पर कत्ल और गारत की बातें शुरू हो जाती है। तो ये जो इस किस्म के मजहबी जुनूनी किस्म के पागल हैं, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। उलमा कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करे। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस खातून से माफी मंगवाई गई। ठीक है, माफी मंगवाने वालों ने तो उस वक्त कोशिश ये की कि किसी तरह ये जुनूनी और जो पागल किस्म के लोग जमा हुए हैं इनको किसी तरह हम यहां से भगाएं। उन्होंने तो इस कोशिश में उस खातून से माफी मंगवाई, वरना हकीकत में उस खातून का माफी मांगना बनता नहीं है। बनता उन लोगों का माफी मांग रहे हैं जिन्होंने उसको टॉर्चर करने की कोशिश की।